Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये सुना है संजय सिंह जो हैं वो विधानसभा और लोकसभा के टिकट भी बेचते रहे। जी। आपको याद होगा हमारी बात भी हो रही थी कि विधानसभा के चुनाव के समय ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था केजरीवाल ने, और वहाँ ये गए थे। देखिए 403 टिकट बिकते हैं वहाँ तो 400 में एक बड़ा चंक है, एकदम तगड़ा माल आता है। और पिछली बार क्या था कि 2022 में किसी को भी ये क्लियर नहीं था कि सरकार किसकी बननी है। सबको ये लग रहा था कि बीजेपी बाहर जा रही है, तो समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि हमारी सरकार आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सब भाग भाग के समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, तो उसी समय इन्हें प्रभारी बनाया गया था। और उसके पीछे यही थी थिंकिंग कि सिंबल बेच लेते हैं वहाँ पर, तो सिंबल बेचने के लिए गए थे। लेकिन देखिए यूपी वालों की मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ, ये बहकावे में नहीं आते किसी के भी। ना तो 300 यूनिट फ्री चाहिए यूपी वालों को, और ना वो फ्री में कोई टिकट इनका देने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि इसका तो हम फ्री में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जाके इन्होंने थक हार के अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया कि साहब हम अखिलेश यादव को समर्थन देते हैं, और उसके एवज में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है कल। ये कोई 330 सीटों पर लड़े हैं वहाँ, और 330 सीटों में इनका जो टोटल वोटिंग परसेंटेज आया है, वोट शेयर आया है, वो नोटा से आधा आया है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को, केजरीवाल को और संजय सिंह को अखिलेश बाबू क्यों लखनऊ में इनवाइट कर रहे हैं, और वो विभव कुमार को साथ में लेके क्यों जा रहे हैं? संजय जी देखिए, इससे अरविंद केजरीवाल का तो कुछ नहीं बिगड़ना है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस का मेंबर हूँ, और ये भी इंडिया अलायंस में है, अखिलेश यादव भी। लेकिन अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके सलाहकार उन्हें क्या बताते हैं। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने से तो आपको एक वोट कोई देने वाला नहीं है। कोई रैली आप करा के देख ले समाजवादी पार्टी की, केजरीवाल को तो उत्तर प्रदेश में कोई सुनने के लिए नहीं आएगा, दिल्ली में तो फिर भी लोग आ जाएंगे। तो अखिलेश यादव की जो पॉलिटिकल सेंस है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये एग्जैक्टली वो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई विभव कुमार को साथ में इस समय पर ले जाने की क्या आवश्यकता थी। और जब प्रश्न उनसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में जो मीडिया है वो दिल्ली की मीडिया की तरह तो है नहीं, उन्होंने तो खूब पूछे हैं सवाल, तो वो तो उन्होंने तो इनको बिल्कुल एक तरह से घेर लिया बुरी तरह से। और जो आपने स्थिति देखी, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो इनके तो ऐसा लग रहा था जैसे हलक सूख गया हो। ये तो लिटरली अवॉइड कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो होते हैं ना कि बहरा हो जाता है कि उसे सुन ही नहीं रहा है कोई क्या कह रहा है। मीडिया वाले लगातार स्वाति मालीवाल चिल्लाते रहे, और अखिलेश यादव पता नहीं अपनी क्या कहानी कह रहे थे उस समय। ये महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। हाँ, पर्चा जेब में से लाए हैं हम निकाल के, पता नहीं क्या क्या सुना रहे थे। महत्वपूर्ण इश्यूज ये हैं, हाँ, जिसको हम केजरीवाल की उपस्थिति में ही पढ़ सकते हैं, अकेले नहीं पढ़ सकते थे। उसके एक दिन पहले डिक्लेयर कर चुके थे 79/80। हाँ, यही सही बात है। वो क्या कहा जा सकता है कि तो सेंस ही नहीं है पॉलिटिकल। राहुल गांधी से ही बड़े पप्पू हैं जी, बिल्कुल सही मायनों में। आप बताइए ना, अब की बार समाजवादी पार्टी ने कितने टिकट बदले? टिकट पे टिकट बदले जा रहे हैं, एक सीट पे 3 टिकट बदल लिया। अपने परिवार के टिकट आपके फाइनल नहीं है। भाई लड़ेगा, बेटा लड़ेगा, बाप लड़ेगा, भतीजा लड़ेगा, कौन लड़ेगा, आखिरी दिन तक कर रहे थे। परिवार बड़ा होता जा रहा है जी। केवल 5 यादवों को टिकट दिए इस बार उन्होंने, और पांचों के पांचों जो हैं वो परिवार से ही हैं। जी बिल्कुल। एक तो खुद ही आपके पति पत्नी ही हो गए, हाँ, और उसके बाद 2 चाचा लोगों के बेटे हो गए, हाँ, और एक वो हो गया, भाई है वो चचेरा भाई है। भाई 2 भतीजे हो गए, 2 भतीजे, एक चचेरा भाई है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या अखिलेश बाबू को तो क्या कहा जाए। लेकिन केजरीवाल पे वापस आते हैं। जी। केजरीवाल उसके बाद चले गए पंजाब, और पंजाब में आपने देखा उनकी रैली में, वहाँ पर कांग्रेसियों ने उनको मुर्दाबाद कर दिया। हाँ, कांग्रेसी तो करेंगे। देखिए अभी कल मैंने भी एक इस विषय पे वीडियो बनाया था। दिल्ली में भी अभी एक थोड़ा सा कांग्रेस की मीटिंग हुई कैंपेन को लेकर। वो होता है ना, एक समन्वय समिति बनती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का टाई अप है आपस में। तो उसमें जो समन्वय समिति इनकी बनी है, उसमें ये बताता है कि जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं कैंपेन कर सकते आप लोगों के लिए।
लिटरली उन्होंने मना कर दिया है कि हम आपके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। तो दोनों का ही आपस में ऐसा हो गया है यहाँ पर भी कि कहने के लिए तो 4-3 का इन्होंने रेशो अपना कर लिया है फाइनल, लेकिन ना वो उनके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं ना वो उनके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। तो तालमेल तो कहीं है ही नहीं। और पंजाब में तो आमने सामने है, और कांग्रेस को दिल्ली में तो कोई सीट मिलने की उम्मीद है नहीं इस सिनेरियो के बाद भी। लेकिन कांग्रेस को अभी भी लगता है कि वहाँ अभी भी कांग्रेस को सीट मिल सकती है पंजाब में, तो वो तो इनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे ही। इनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे तो इनका जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो कैसे इनकी तरफ शिफ्ट होगा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। चरणजीत चन्नी ने तो स्टेटमेंट ही दे दिया। हाँ, सही बात। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐसा बताते हैं कि कन्वे किया है कांग्रेस को, कांग्रेस के हाईकमांड को, कि यदि आप अपने लोगों को पंजाब में हमारे विरुद्ध बोलने से नहीं रोकेंगे तो हम आपके लिए प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा ऐसा होना भी। तो उसके बाद ही चरणजीत चन्नी ने बोल दिया, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि तुम प्रचार मत करो। चरणजीत चन्नी वैसे भी इस बार चुनाव में मजबूत प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। मेरी बात हुई थी और लोगों का ये मानना है कि चरणजीत सिंह नहीं जीत सकते हैं इस बार, भले ही विधानसभा का चुनाव हार गए हों। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट है तो हो सकता है कि जीत भी जाएं इस बार। मुश्किल है वैसे, रिंकू बहुत स्ट्रांग पड़ता है। रिंकू की खिलाफत है, उनकी जो छवि है वहाँ पे बढ़िया नहीं है, मजबूत इस समय चरणजीत चन्नी बताए जा रहे हैं वहाँ। बस ये है कि बीजेपी का जो वोट है वो रिंकू को मिल जाएगा, इतना फ़ायदा हो सकता है। चुनाव जीत जाएंगे, मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता ऐसा, देखते हैं बाकी तो। पंजाब के चुनाव के बारे में तो फिर और बाद में बात करेंगे जी। अभी तो हम केजरीवाल जी के जो भविष्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब केजरीवाल जी जो है इसके बाद की क्या करने वाले हैं, जेल में यदि वापस जाएंगे 2 तारीख को, तो फिर आगे जो इनकी पॉलिटिक्स है दिल्ली इलेक्शन के मद्देनज़र, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, केजरीवाल जी जेल में नहीं जाएंगे दोबारा। केजरीवाल जी ने तो कह दिया है कि अब हम जीत गए यहाँ की, तो हम दोबारा जेल जाएंगे ही नहीं है। उन्होंने तो खुलेआम कह दिया। तो नहीं रहे एक भी सीट, सबको पता है दिल्ली वालों को कि सीट तो एक भी नहीं जीत रहे। हाँ, अच्छा, और ये दिल्ली के मतदाता जो है वो चाहते हैं कि केजरीवाल जेल जाए, तो इसलिए वो आम आदमी पार्टी को सारी सीटें हरवाने जा रहे हैं। इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि भाई ये तो रिजल्ट तो 4 तारीख को पता चलेगा। हाँ, और उनको जेल 2 तारीख को ही जाना है। बिल्कुल सही बात है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में यही कहा था कि साहब इन्हें जो जमानत है, आप अंतरिम जमानत, वो 5 तारीख तक की दीजिए। देखिए आप उस समय आप याद कीजिए, उस समय आर्गूमेंट दी थी उन्होंने कि साहब ये नतीजे तक आएंगे। तो उस समय फिर जज ने कहा कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है, चुनाव कैंपेन ख़त्म हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि एक तारीख तक भी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो प्रचार है वो तो 30 मई की शाम को ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट, 30 मई तक की मिलनी चाहिए थी इन्हें, उसमें भी 2 दिन की छूट इन्हें दे दी गई। 31 को सरेंडर होना चाहिए था। 31 को सरेंडर होना चाहिए था, 5 बजे ही, बल्कि 30 की शाम को 6 बजे सरेंडर हो जाना चाहिए था कायदे से। तो